लब्बैक लब्बैक। हाजिर है या रसूलल्लाह, हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी एक रात क्या है, हजारों रातें हो, सब कुर्बान है आपके लिए, सब कुर्बान है। या रसूलल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भर रहा है, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूलल्लाह, करोड़ों जहान होते आपके नाम अक़दस पे सब कुर्बान, सब कुर्बान। हमारा जीना मरना सब कुछ नबी के लिए हो जाए। जिए तो नबी के लिए और मरे तो नबी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदनी के ताजदार, नबी परवरदिगार, गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह दरबार में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना सफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम सुन्नियत के जान, इल्म के चट्टान, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पर जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर आया, थोड़ी देर मुझे झेल लें, चूँकि आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे नबीर आला हजरत शहजादे हुजूर मन्नानी मियाँ साहब किबला, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया हुजूर समनानी मियाँ साहब किबला आपके निगाहों के सामने हैं। थोड़ी देर के बाद नबीर सरकार गौसे आजम अताए सैयदना पाक सदर इस्लाम मुफ्ती सैयद रहनुल कादरी साहब किबला की आमद है। आप दिल जमाई के साथ बैठे रहें, अपने ज़रूरियात के मुताबिक जाएं और फिर तशरीफ लाएं। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और मेरे पीर मुर्शिद बरहक हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए,
ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मोहतरम हज़रात, खुतबे मसूना के बाद बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस से चंद बातें सीख कर आप जाएं। जलसा कराने का मतलब, आप अपने घर से आते हैं तो आप किस इरादे से आते हैं? हम जलसे में आते इसलिए ताकि जलसे से कुछ पैगाम लेकर जाएं, ताकि जलसे से हम कुछ सीखें, अपने बच्चों को कुछ सिखाएं। मकसद हमारा ये है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जलसा में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, क्या आपका मिशन यही है कि हम जलसे में जाएं और वहां मस्ती करें, फिर वहां से वापस लौटें? तो अपने दामन को बजाय नेकियों से, अपने दामन को अच्छी बातों से भरने की बजाय वहां से अपने दामन को खाली लेकर आए? ना, हम तो इसलिए जलसे में जाते हैं। अगर हम गुनहगार हो जलसे में जाएंगे, रसूल पाक की सीरत को सुनेंगे, रसूल पाक की प्यारी प्यारी अक़वाल को सुनेंगे और अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की तिलावतों को सुनेंगे, बुजुर्गान दीन की बातों को सुनेंगे, तो हर उन गुनाहों से दूर हो जाएंगे, सिद्क दिल से तौबा करेंगे और जिस नाम से जलसा मंसूब होगा उन बुजुर्गान दीन की सीरतों को समझेंगे। इसलिए इमाम अहमद रजा किसी एक आलिम का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा एक मुफ्ती का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा एक मुहक्किक का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा एक मुहद्दिस का नाम नहीं है, इमाम अहमद रजा एक मुफस्सिर का नाम नहीं है, एक आलिम का नाम नहीं है। वो इमाम अहमद रजा जो बरेली की धरती से अपने कलम की नोक को हर दे तो पूरी दुनिया पुकार उठे और कहे, ऐ इमाम अहमद रजा, आप सिर्फ हिंदुस्तान के इमाम नहीं हो, बल्कि हमारे भी इमाम हो। चीन वाले कहते हैं इमाम अहमद रजा आप सिर्फ बरेली वालों के आला हजरत नहीं हो, आप मेरे भी आला हजरत हो। पूरी दुनिया का मुसलमान सुन्नुल अकीदा ये कहते हैं कि इमाम अहमद रजा सिर्फ हिंदुस्तान वालों की शान जान नहीं, यह तो पूरे दुनिया के सुन्नियों की जान है। और मेरे मुस्तफा के इमाम अहमद रजा एक मौजज़ा में से मौजज़ा। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जब मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दें, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आप सरकार इमाम अहमद रजा को सिर्फ समझो। मैं ये नहीं कहता कि आप और बातें ना समझो, लेकिन सिर्फ आप इमाम अहमद रजा को समझो। आज के दौर में हमें सरकार आला हजरत को जानना है, सरकार आला हजरत की सीरतों पर गौर करना है, सरकार आला हजरत की मिशनों पर हमें चलना है। इसलिए आला हजरत, अल्लाह अकबर, जरा देखे तो सही, उन आला हजरत की बात कर रहा हूं जिनके नबीरे, जिनके नाती मौजूद यहाँ पर हैं। आप इनसे पूछें, अगर मैं किसी दूसरे के पास अगर मैं ये गुफ्तगू करूं तो आप ये कह सकते हो ये मौलवी झूठ बोल रहा है, लेकिन हजरत के मौजूदगी में मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूं। मेरे प्यारे, जब मेरे इमाम अहमद रजा जब मदरसे में पढ़ा रहे थे, एक मुहद्दिसों की जमात आई थी, एक उलमा आए थे, उलमा की टीमें आई थी, मेरे इमाम अहमद रजा पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर, आने वालों ने सलाम किया था। मेरे इमाम अहमद रजा हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज के मौलवी तो बिक चुके हैं, आज के मौलवियों का क्या कहना है, ये पैसों को देखते हैं, आज ये दीन के ठेकेदार बने बैठे हैं। लेकिन
लेकिन ये मौलवी बिके हुए हैं। लेकिन मेरे इमाम अहमद रजा की शान तो देखो, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। हालात ऐसे हैं, आज कोई फासिक आता है, एक मौलवी मदरसा में पढ़ाता हुआ एक फासिक की ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाता है, जिस प्रिंसिपल के चेहरे पे दाढ़ी ना हो, उन्हें देखकर एक मौलवी खड़ा होता है। बखुदा बखुदा मेरे इमाम अहमद रजा है, मेरे आला हजरत है, जो बच्चों को दर्स दे रहे थे। आने वाला शख्स कोई फासिक न था, आने वाला शख्स कोई मुनाफिक नहीं, बल्कि एक आलिम दीन है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहमद रजा, मेरे इमाम अहमद रजा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब बच्चों को पढ़ा दिए, फिर मेरे इमाम अहमद रजा खड़े होते हैं, उन उलमाए दीन के करीब होते हैं। उलमा ने क्या देखा? इमाम अहमद रजा के आंखों में आंसू है। जो बच्चे हैं उन बच्चों के आंखों में आंसू है। तो उस वक्त के उलमा ने मेरे आला हजरत से अर्ज किया था, आला हजरत वजह क्या है जो बच्चे रो रहे हैं? आपके आंखों में आंसू है। मेरे इमाम ने बड़ी प्यारी बात कही। मेरे इमाम फरमाते हैं, वो जानने वालों, जानना चाहते हो इमाम अहमद रजा बच्चों को सिर्फ पढ़ाता ही नहीं है, बल्कि पढ़ाने के साथ इसे आशिक भी बनाता है, इसे आशिक भी बनाता है। और जो पढ़े और वो फिर मुस्तफा का आशिक हो जाए तो कोई सदरुल सरिया बनकर चमकते हैं। और इश्क में जब डूब कर पढ़ता है आशिक हो तो बुरहाने मिल्लत बनकर चमकते हैं। इश्क में डूब जाता है तो वही सदरुल अफाजिल बनकर निकलते हैं, और वही मुफ्ती आज़म हिंद बनते हैं, वही हुज्जतुल इस्लाम बनते हैं। और मैं यूं क्या दूं, इश्क के समंदर को ढूंढना हो तो मेरे ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार ताजुल शरिया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिनका तकवा लाजवाब, वो सरकार आला हजरत जिन्होंने 14 साल की उम्र में मुफ्ती, कितने साल की उम्र में? 14 साल की उम्र में। आज मुसलमानों तुम्हारा हाल क्या है? आपकी उम्र 20 साल, किसी की उम्र 30 साल, किसी की उम्र 40 साल, किसी की उम्र 60 साल। जनाब हमारा हाल तो ये है कि हमें कुरान शरीफ तक पढ़ना नहीं आता। जरा सोचो, हम मुसलमान के बच्चे, हम कौम मुस्लिम हैं, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। हमारा मजहब क्या कहता है? मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आज हम कुरान मजीद से दूर हो चुके हैं। आज हम अपने इस्लाम को नहीं पहचानते, आज हम दीन से दूर हो चुके हैं। तो जलसा कराने का मकसद ये होता है कि आए तो दीन को सीखें, जलसे से कुछ पैगाम लेकर जाएं। तो क्या आज हम जलसे से पैगाम लेकर जा रहे हैं? ये कमेटी वाले इतने पैसे खर्च करते हैं, ये उलमा को बुलाते, अइम्मा को बुलाते, शोरा को बुलाते, इसलिए कि आप ये सोचते हो कि हम जलसे में जाएंगे बस मजा लेंगे चले जाएंगे। नहीं मेरे प्यारे, अगर ये सोचकर आप आते हो ना तो ये आपकी भूल है। याद रखना ये मुबारक महफिल है और जिनके नाम से महफिल मंसूब है, हमारा अकीदा यह है कि मेरे इमाम अहमद रजा मौजूद है। और आप जानते हैं इस्लाम है क्या? हमने तो इस्लाम को आज हलवा समझ लिया। हालात ऐसे हमारे बच्चे छोटी मोटी किताब क्या पढ़ते, ये कहते हैं कि ये इमाम क्या बताएंगे, ये उलमा क्या बताएंगे, ये पीर साहब क्या बताएंगे। हमने तो इस्लाम को समझा है। हकीकत तो ये जनाब, हम जैसे मौलवी अब तक इस्लाम को नहीं समझ सके। जो 12 साल 15 साल मदरसे में पढ़े, इस्लाम की बुलंदी तक नहीं पहुंच सके। आज कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का जिसे इस्तिंजा करने की तमीज ना हो, जो खड़ा होकर पेशाब करता हो, वो ये कहता है कि हमने इस्लाम को बहुत समझा है, हमने इस्लाम को करीब से देखा है। हकीकत ये कि उसने इस्लाम को करीब से नहीं देखा, अपने आप को करीब से देखा है।
कि उसकी गलतियां क्या है। मेरे प्यारे, अब भी वक्त है, आप अपने आप को संवारो, अपने आप को जानो कि आप हो क्या, आप कौम मुस्लिम हो। आपके हालात तो ऐसे थे, ऐसे हालात थे, लोग देखा करते थे ना तो कहते थे आज के मुसलमान इतना अच्छा है, तो 1400 साल पहले इनके प्रोफेट मोहम्मद आए थे, उनका आलम। आज आपको देखकर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जालिम उंगलियां उठा रहे हैं। आपकी हालात को देखकर, कल्चर को देखकर वो ये कहते हैं कि कुरान की आयत को मिटा दो। आपके तरीके को देखकर ये कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म सिखाता है। नहीं मेरे प्यारे, अपने तरीके को बदलो, अपने रवैये को बदलो, अपने कल्चर को बदलो और अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाओ। इसलिए जब तुम्हारे बच्चे इल्म दीन सीखेंगे ना, इल्म दीन सीखेंगे ना, तो ये गैरों के सामने जो हाथ जोड़कर ये कुफ्रिया अल्फाज नहीं पढ़ेंगे, कुफ्र के अल्फाज, कुफ्र के गीत नहीं गाएंगे। आज हमारे बच्चे या बच्चियां उन स्कूलों में जाकर पढ़ा करती हैं, इल्म हासिल करा करती हैं, जो रोजाना रोज कुफ्र की बातें बोला करते हैं। न जाने ज़बान से कितनी कुफ्र की बातें बोल जाते हैं। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को उन जगह में पढ़ाओ जहां कुफ्र से बचाया जाए। अभी 1 महीने से एक बात फिजा में खूब गर्दिश कर रही है, वो हिजाब का मुद्दा है। कर्नाटका से वो बात उठी, पूरी दुनिया में फैल गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हो, जो अपने बेटों को पढ़ाना चाहते हो, आपने जिल्लत की जिंदगी जी ली है, आप बहुत परेशान हुए, आप बहुत जलीलो खार हुए। जैसे आप चंदा करके जलसा कराते हो ना, जैसे आप चंदा करके मस्जिद बनाते हो ना, जैसे आप चंदा करके मदरसे बनाते हो ना, तो मैं आपसे इल्तमास करता हूं यूं ही आप चंदे करो, यूं ही अपने गांव-गांव से चंदा करो। हर गांव में एक इस्लाम के नाम से एक स्कूल बना लो, डिग्री कॉलेज बना लो, इंजीनियरिंग कॉलेज बना लो, मेडिकल कॉलेज बना लो। जब तुम्हारे बच्चे कॉलेज में आएंगे, जब तुम्हारे बच्चे इस्लामिक एजुकेशन सीखेंगे, तो ये गैरों के सामने हाथ जोड़कर कुफ्र के गाने नहीं गाएंगे, बल्कि इमाम अहमद रजा की ज़बान पर तराने मुस्तफा गाएंगे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मा पस पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो काना लाले करामत पे। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया हुजूर सैयद शकीलुज़्ज़मा कादरी, हुजूर समनानी मियां साहब की क़यादत, इनकी हजरत की क़यादत में आपके शहर इलाहाबाद से बिल्कुल सटा हुआ एक इलाका है जिसका नाम क्या है? शंकरगढ़, जिनमें हजरत की क़यादत में एक स्कूल यानी एक कॉलेज की संग बुनियाद बहुत जल्द इस्लामिक तरीके से रखने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे भी कहता हूं कि हजरत के दामन से आप जुड़े। आज हमें जरूरत इस बात की है, और हजरत की तंजीम है मुस्लिम रजा मिशन, आप इन्हें भी मजबूत करें, जरूरत हमें है। हमने अपने बच्चों को गैरों के स्कूल में बहुत भेजा, सीखने को आपको क्या मिला? वो बच्चे आपको गालियां दे रहे हैं, वो बच्चे आपको मार रहे हैं, वो बच्चे आपको सता रहे हैं। लेकिन जब आपके बच्चे आपके इस्लामिक स्कूल में आएंगे तो याद रखना, आपको गालियां नहीं, वो देखेंगी माँ है तो माँ के तलवे को चूम लेंगे, वो देखेंगे वालिद है तो माँ के हथेलियों, बाप के हथेलियों को चूम लेंगे, पेशानियों को चूम लेंगे। इसलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। ये पैगाम किसने दिया है? इस्लाम ने दिया है, मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है। जब आपके बच्चे दीन सीखेंगे, जब आपके बच्चे कुरान सीखेंगे, जब आपके बच्चे दीन की बातें करेंगे, तब तो जालिम की आंखों में आंख डालकर बात करेंगे। आखिर क्या वजह थी कि सरकार आला हजरत 14 साल की उम्र में पूरी दुनिया पर एक अजीम फतह याबी का झंडा गाड़ दिया था? सिर्फ इस्लामिक तौर पर ही नहीं, मेरे इमाम अहमद रजा ने सिर्फ कुरान की बुनियाद पर ही नहीं, मेरे इमाम अहमद रजा ने सिर्फ दीनी उबूर पर ही नहीं, बल्कि मेरे इमाम अहमद रजा को 72
71 या 72 से जायद किसी रिवायात में है 100 से जायद उलूम व फनून पर महारत ताम्मा हासिल करने वाले मेरे इमाम अहमद रजा थे। मेरे इमाम अहमद रजा अपने वक्त के बहुत बड़े डॉक्टर थे। मेरे इमाम अहमद रजा अपने वक्त के बहुत बड़े फलसफी थे। मेरे इमाम अहमद रजा अपने वक्त के बहुत बड़े इंजीनियर थे। मेरे इमाम अहमद रजा अपने वक्त के बहुत बड़े फिजिक्स थे। मेरे इमाम अहमद रजा अपने वक्त के ज्योग्राफी के माहिर थे। मेरे इमाम अहमद रजा हर फन से लाजवाब थे। और क्यों ना लाजवाब हो, जो 51 साल जिंदगी का हर एक लम्हा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की यादों बेशक, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, गुजार दिए और कह गए जमाने वालों, उस जमाने वालों, मेरे इमाम अहमद रजा कह गए कि तुम अगर दुनिया में इज्जत चाहते हो, अगर तुम दुनिया में इज्जत चाहते हो ना, तो कुरान मजीद पढ़ना सीखो। मेरे इमाम अहमद रजा कह गए अगर तुम दुनिया में महफूज रहना चाहते हो ना, तो इस्लाम को पढ़ना सीखो। मेरे इमाम अहमद रजा बता गए अगर तुम अपनी इज्जत को बचाना चाहते हो ना, तो अपने बच्चों को दीन के करीब कर दो। जब तुम्हारे बच्चे दीन के करीब हो जाएंगे, जब तुम्हारे बच्चे कुरान के करीब हो जाएंगे, जब तुम्हारे बच्चे मस्जिद के करीब हो जाएंगे, जब तुम्हारे बच्चे अल उलमा वरसतुल अंबिया के करीब हो जाएंगे, जब तुम्हारे बच्चे मदरसे के करीब हो जाएंगे, तो याद रखना तेरे बेटे का वकार कुछ भी न था, लेकिन जो ही तेरे बेटे ने मदरसे में जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत की है, तेरे बेटे ने मदरसे में दाखिला लिया है, उसका मकाम बुलंद हो गया है, उसके पावर को बढ़ा दिया गया है। अब तक वो आम बच्चा था, अब तक किसी का वो मेहमान हुआ करता था, लेकिन जैसे ही दीन की बातों को पढ़ना शुरू किया है, तो किसी और का मेहमान नहीं बल्कि रसूल पाक का मेहमान बन रहा है, रसूल पाक का मेहमान बन रहा है। और मेरे इमाम अहमद रजा ने तो हमें दर्स दे दिया। ओ शकीलुल जमाने वाले को बता दे, अगर तू भी जमाने में इज्जत चाहता है, अगर तू शोहरत का आमिल है, अगर तू जमाने में बुलंदी चाहता है, तो हर वक्त जहां रहे वहीं से पुकारना, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। मेरे इमाम अहमद रजा फरमाते हैं अगर तुम्हें कुछ मांगना भी हो तो गैरों से मत मांगना, इधर उधर की बातें मत करना, किसी और से मत मांगना, मांगना भी हो तो अपने नबी से मांगना। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वालों है सच्चा हमारा नबी, कमजदों को बेकसों का लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। हाजिर है या रसूलुल्लाह, हाजिर हैं और हाजिर रहेंगे इंशाअल्लाह। ऐसी एक रात क्या है, हजारों रातें हो, सब कुर्बान है आपके लिए, सब कुर्बान है। या रसूलुल्लाह, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भर रहा है, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। या रसूलुल्लाह, करोड़ों जहान होते आपके नाम अक़दस पे सब कुर्बान, सब कुर्बान। हमारा जीना मरना सब कुछ नबी के लिए हो जाए, जिए तो नबी के लिए और मरे तो नबी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या
रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह हाजिर हैं, हाजिर हैं, हाजिर हैं।